हाय एवरीवन, मैं हूं सैफ एंड वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन पर। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का टॉपिक क्लासिफिकेशन, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं। वो नाम है द ऑड मैन आउट। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं आपको समझाऊं तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बहुत सारी बेकार चीज़ों में से एक अच्छी चीज़ की पहचान कैसे की जाती है और बहुत सारी अच्छी चीज़ों में से एक बेकार चीज़ की पहचान कैसे की जाती है। इसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ इस टॉपिक को कंप्लीटली समझ लेंगे। इट मीन्स बेसिक एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग प्ले द की रोल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन हल्के में मत लेना। ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपको, क्योंकि किसी भी चीज़ को हल्के में लेने से बेनिफिट्स कम होते हैं और लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करूंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं और कई बार भी आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलते हैं क्वेश्चंस पर और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि एग्जाम में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है वो किस तरह का होता है। वो होगा कि 5 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से 4 किसी ना किसी तरह से सेम है जो ग्रुप बनाते हैं और एक अलग है, उसी को हमें फाइंड करना होता है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन का लेवल मैंने थोड़ा मॉडरेट रखा है, इसका स्टैंडर्ड अप करता जाऊंगा और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं। अबाउट 30 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आप वीडियो को पॉज कर करके सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा और खुद अपना एनालिटिक्स कर लेना कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, पता चल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1, अप्रैल मई सितंबर जुलाई नवंबर। तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन देखते ही हमारे माइंड में क्या आता है कि 30-31 वाला केस, कि एक कोई भी मंथ का नाम जो है वो 30 का होगा, बाकी 31 के होंगे, या एक 31 का होगा, बाकी 30 के होंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत माइनर सा डिफरेंस वो देता है। देख लीजिए, यहाँ पर अप्रैल 30 का है, मई 31, सितंबर 30 का, जुलाई 31 और नवंबर 30 का। तो इस तरह से तो ये काम नहीं करेगी ट्रिक। लेकिन अगर मैं देखूं, अप्रैल चौथा महीना होता है, मई 5वां महीना होता है, ठीक है, जुलाई 7वां महीना होता है, नवंबर 11वां महीना होता है और ये 9वां महीना होता है, ठीक है। अब ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, लेकिन ये जो चौथे नंबर पे आ रहा है ये इवन है। सिर्फ इसी वजह से ये बिल्कुल डिफरेंट है और आंसर हो जाएगा मेरा अप्रैल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना चांदी एल्युमिनियम पारा सोडियम, ठीक है। ये क्वेश्चन आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे मेटल्स हैं। तो इस तरह का तो कोई सीन नहीं है इसमें कि सारे मेटल्स हैं, एक गैस है या फिर कोई और चीज़ है, तो इस तरह से हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक माइनर सा डिफरेंस इसमें क्या होता है, सोना भी मेटल है, चांदी भी मेटल है, एल्युमिनियम भी मेटल है, पारा भी मेटल, सोडियम भी मेटल, लेकिन ये हार्ड मेटल है, ये भी हार्ड मेटल, ये भी हार्ड, ये भी हार्ड, और ये होता है लिक्विड मेटल, इसलिए ये डिफरेंट होता है। अब एक क्वेश्चन जरूर माइंड में आ रहा होगा कि सोने को अगर गर्म कर दो या चांदी को गर्म कर दो तो वो भी तो लिक्विड मेटल बन जाएगा, लेकिन यहाँ गर्म नहीं किया ना, तो इस तरह का फालतू की चीज़ें माइंड में लाना बिल्कुल बेकार साबित हो सकता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा डायरेक्ट बेसिक एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग से हम क्वेश्चंस को करते हैं, ज़्यादा एडवांस नहीं सोचते इसमें। तो सोना चांदी एल्युमिनियम और सोडियम ये हार्ड मेटल होते हैं और ये लिक्विड मेटल ऑलरेडी ही लिक्विड होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये आंसर हो जाएगा पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स, संकेत यंत्र, ब्रेल, बेतार, दूरभाष। अब ये जो मार्स है ये भी कम्युनिकेशन का मीडियम है। संकेत यंत्र दिखने से पता चल रहा है कि इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने का यंत्र होगा, कोई मशीन होगी, तो ये भी हमारा कम्युनिकेशन का मीडियम हो गया। बेतार होता ही है कम्युनिकेशन, और दूरभाष टेलीकम्युनिकेशन दूरभाष में आता है, तो ये कम्युनिकेशन का मीडियम हो गया। अब बचा ब्रेल। ब्रेल क्या होता है? ये जो ब्रेल है ना, ये एक मेथड होता है जो ब्लाइंड पीपल होता है ना, जिनको हम अंधे लोग बोलते हैं, जिनको दिखता नहीं है बिल्कुल भी, उनको पढ़ाने के लिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ब्रेल मेथड, ब्रेल लिपि यूज होती है उनको पढ़ाने के लिए। मतलब इसी मेथड से उनको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ब्रेल इज अ मेथड टू प्रोवाइड द एजुकेशन फॉर ब्लाइंड पीपल। तो इस वजह से ये डिफरेंट हो जाएगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोष मुक्त, सभ्य, दोषी, हानि रहित, निर्दोष। अब इसमें सेम से हैं सारे, लेकिन
माइनर सा डिफरेंस है। दोष मुक्त का मतलब क्या होता है? मुक्त का मतलब उसमें दोष नहीं है, ठीक है। जो सभ्य होता है, सभ्य में भी दोष नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन दोषी में तो दोष होगा ना। अब हानि रहित जिसमें नुकसान ना हो, तो इसका मतलब ये भी सभ्य होगा या दोष मुक्त होगा, तभी तो हानि रहित होगा। और निर्दोष तो निर्दोष होता ही है, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा दोषी, क्योंकि ये डिफरेंस इसमें साफ नजर आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख लेते हैं। फेदर वेट, लाइट वेट, हैवी वेट, बैंथम वेट एंड पेपर वेट। अब सारे के सारे वेट हैं, ठीक है, लेकिन डिफरेंट कौन सा है ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है फाइंड करना, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो फेदर वेट होता ना, और लाइट वेट होता है, हैवी वेट होता है और बैंथम वेट होता है। ये फेदर वेट, लाइट वेट, हैवी वेट, बैंथम वेट, चारों के चारों वेट जो रेसलिंग वाले मतलब रेसलिंग में ये यूज होता है, जो फाइटर होता है ना, रेसलर्स जो होते हैं, उनके वेट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कैटेगरी को, कि बैंथम वेट का है, हैवी वेट का है, लाइट वेट का है या फेदर वेट का है। अच्छा, अब सबसे कम जो वेट होता है बैंथम वेट में होता है, ये होता है 53 to 54, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फेदर वेट, इसमें होता है 54 to 57, और फिर उसके बाद लाइट वेट में होगा 57 to 60 केजी की बात चल रही है। लेकिन हैवी वेट में जो होगा वो होगा कम से कम 75 to 81, ठीक है। तो चारों के चारों वेट जो है वो रेसलिंग में यूज होता है, मतलब बॉक्सिंग में। और जो पेपर वेट होता है ये आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। जो पेपर पे रखने के लिए हम यूज करते हैं किसी भी चीज को कि जिससे पेपर उड़ ना जाए, उसको हम पेपर वेट बोलते हैं। तो इसका इन चारों से कहीं तक, दूर से दूर तक भी कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए ये डिफरेंट हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपको कंफ्यूज करने के लिए काफी होंगे। क्वेश्चन है बादल, कोहरा, वाष्प, धुंध, वर्षा। अब चार तो बिल्कुल सेम है जो ग्रुप बनाते हैं और एक अलग है, लेकिन पता नहीं चल रहा कौन सा अलग है। बादल, कोहरा, वाष्प, धुंध, वर्षा। बादल में भी पानी होता है, कोहरे में भी हो सकता है, वाष्प तो पानी होता ही है, धुंध में भी हो सकता है और वर्षा में भी। तो पानी के अकॉर्डिंग तो ये सारे के सारे सेम है, ठीक है। लेकिन बादल भी तैरते हैं, कोहरा भी तैरता है, वाष्प भी तैरता है और धुंध भी तैरती है, लेकिन वर्षा जो होती है वो तैरती नहीं है, वो गिरती है। इसलिए ये डिफरेंट हो गया, लेकिन अभी है शक के दायरे में, ठीक है। एक तरह से और हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको, वो क्या हो सकता है कि जो बादल, कोहरा, वाष्प, धुंध है, ये जो है ना, ये हवा के रूप में होता है, ठीक है, लेकिन ये तरल रूप में होता है, पानी के रूप में, इसलिए भी डिफरेंट है। तो दो तरीके से डिफरेंट आ रहा है, तो मेरा करेक्ट आंसर वर्षा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घंटा, समय, सेकंड, वर्ष, दिन। अब यार घंटा भी समय के लिए होता है, समय तो समय होता ही है, सेकंड भी समय होता है, वर्ष में भी समय होता है, दिन में भी समय होता है, लेकिन डिफरेंट कौन सा है इनमें पांचों में से, ये मुश्किल काम है, ठीक है। देखो, घंटा समय के लिए होता है, सेकंड भी समय के लिए होता है और वर्ष भी समय के लिए को निर्धारित करने के लिए होता है। मतलब जब भी वर्ष का जिक्र आता है तो 365 366 दिन का जिक्र आता है, तो मतलब समय को बताने के लिए होता है। और दिन, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन या 1 महीना, 31 दिन, 30 दिन, ये भी समय को बताने के लिए होता है। घंटा भी समय को बताने के लिए होता है कि 1 घंटा, 2 घंटा। सेकंड भी समय को बताने के लिए होता है, लेकिन ये खुद समय ही बैठा है, तो इसलिए ये डिफरेंट हो जाएगा। मतलब ये चारों चीजें समय को बताने के लिए हैं, खुद समय यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूजन हो जाता है और टाइम बहुत ज़्यादा कम रहता है, इसलिए गलत करके आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुरी, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, भैरवी। अब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का होना ज़रूरी है ना, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। मणिपुरी, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ये भी डांस है, ये भी डांस फॉर्म है, ये भी डांस फॉर्म है, ये भी डांस फॉर्म है, लेकिन भैरवी जो होता है वो सिंगिंग फॉर्म होती है, मतलब राग होता है एक तरह का, भैरवी राग होता है और ये डांस की फॉर्म होती है, तो इसलिए भैरवी हो जाएगा डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तालाब, दरिया, झील, नहर, नदी, इसमें पानी, इसमें पानी, इसमें भी पानी, इसमें भी पानी, इसमें भी पानी, लेकिन डिफरेंट कौन सा है फिर? इसमें दो तरीके से डिफरेंट हो सकता है। देखो, दरिया ये भी नेचुरल हो सकता है, झील ये भी नेचुरल हो सकता है, नहर, लेकिन ये नहर नेचुरल नहीं होती है, ये इंसान बनाते हैं इसको, ठीक है। नदी नेचुरल होती है, तो तालाब और नहर दो नेचुरल नहीं होते, ये इंसान बनाते हैं इसको। नहर भी इंसान के द्वारा बनाई जाती है और तालाब भी। अब इस तरह से तो डिफरेंस निकला नहीं है, ठीक है। दूसरा तरीका हम देख सकते हैं कि दरिया में भी पानी चलता है, झील में भी पानी चलता है, नहर में भी पानी चलता है, नदी में भी पानी का प्रवाह होता है, ठीक है। लेकिन तालाब में पानी रुका हुआ होता है, इसलिए ये डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धमास, सप्ताह, दिन, कैलेंडर, घड़ी। अब इसमें क्या करें? अर्धमास का मतलब होता है 15 दिन, सप्ताह का मतलब 7 दिन, दिन तो एक दिन होता ही है, और कैलेंडर और घड़ी, ठीक है। अब ये भी टाइम को बता रहा है 15 दिन, ये भी टाइम को बता रहा है एक दिन, ये भी टाइम को बता रहा है, घड़ी भी टाइम को बताती है, लेकिन कैलेंडर में सारी की सारी चीजें होती हैं, ये किसी एक चीज को नहीं बताता, ठीक है। अर्धमास सिर्फ 15 दिन को बता रहा है, सप्ताह सिर्फ 7 दिन को बता रहा है, दिन सिर्फ एक दिन को बता रहा है, और घड़ी भी सिर्फ टाइम को बता रही है। लेकिन जो कैलेंडर होता है वो टाइम को भी बताता है, मतलब दिन को भी बताता है, सप्ताह को भी बताता है, महीने को भी बताता है, ठीक है। इसलिए ये जो कैलेंडर है यहाँ पर ये डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशक, हीरो, हीरोइन, कैमरा और खलनायक। सारे के सारे दिख रहे हैं बिल्कुल साफ तौर पे कि फिल्म का पार्ट होते हैं सारी की सारी चीजें। डायरेक्टर भी, हीरो, हीरोइन, कैमरा और विलेन भी, ठीक है। लेकिन डिफरेंट क्या हो सकता है इसमें? अब एक चीज तो यह है बिल्कुल ही बेसिक पे अगर हम जाएं तो निर्देशक भी कोई इंसान हो सकता है, हीरो इंसान, हीरोइन इंसान, कैमरा इंसान नहीं होता, लेकिन खलनायक भी इंसान होता है, तो इसलिए कैमरा डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये डायरेक्टर है, ठीक है, ये हीरो, हीरोइन, कैमरा, खलनायक, ये चारों के चारों डायरेक्टर के डायरेक्शन में वर्क करते हैं किसी भी मूवी के अंदर। ये खुद किसी के भी डायरेक्शन में वर्क नहीं करता है, इसलिए यहां पर जो पॉइंट है वो क्या है कि डायरेक्टर के डायरेक्शन में ये सारे वर्क करेंगे, इसलिए ये डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, आरी, तीर। अब यहां पर सीधा सीधा मुझे नजर आ रहा है कि कुल्हाड़ी हो सकता है या फिर आरी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये भी चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, तीर, ये चारों की चारों चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं किसी भी वॉर में, किसी भी लड़ाई में, लेकिन आरी इस्तेमाल नहीं हो सकती। आरी एक टूल होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देख लेते हैं कि डिफरेंट क्या हो सकता है। चाकू धारदार चीज है, छुरा भी, कुल्हाड़ी भी, आरी भी, लेकिन तीर धारदार चीज तो है लेकिन इस तरह की नहीं होती है, तो तीर डिफरेंट हो सकता है। अब ये यहां पर कंफ्यूजन इसी तरह से होता है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यहां पर पॉइंट जो हमारा काम करेगा वो क्या होगा उसको देख लेते हैं। देखो, एक चीज और सोच सकते हैं हम यहां पे, चाकू घर में इस्तेमाल होता है, छुरा भी घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, कुल्हाड़ी भी घर में इस्तेमाल, मतलब ये भी टूल, एज ए टूल हम यूज कर सकते हैं, और आरी भी टूल होता है। तो मतलब चाकू भी टूल, छुरा भी टूल, कुल्हाड़ी भी टूल और आरी भी टूल, और तीर जो होता है वो वॉर में यूज होता है, सिर्फ टूल नहीं होता, इसलिए ये डिफरेंट है, ठीक है। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है इसमें? दूसरा तरीका है कि चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी और आरी को चलाने के लिए उसे पकड़ना पड़ेगा, पकड़ के रखना पड़ेगा, तभी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा तीर होता है उसको यूज करने के लिए छोड़ना पड़ता है, मतलब उसको पकड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर, तो इसलिए आंसर हो जाएगा मेरा तीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन, पाकिस्तान, जापान, फ्रांस और नेपाल। फिर वही एक चीज बोलूंगा मैं आपको, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि बेसिक एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग पता हो अगर, तो इन क्वेश्चंस में कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली।
चीन एशिया में है, पाकिस्तान एशिया में है, जापान एशिया में है, नेपाल इंडिया का पड़ोसी है, ये भी एशिया में है, लेकिन फ्रांस है यूरोप महाद्वीप में, तो इसलिए ये डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म टाई शर्ट पैंट कैप, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होने वाला है, देखते हैं। टाई भी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म होती है, शर्ट भी यूनिफॉर्म होती है, पैंट भी यूनिफॉर्म होती है, लेकिन क्या कैप यूनिफॉर्म होती है? बिल्कुल होती है। बहुत सारी जगह पर है जो यूनिफॉर्म में कैप का यूज़ होता है, कैप इज़ अ कंपल्सरी। तो कैप डिफरेंट हो सकता था, लेकिन एक तर्क ने ख़त्म कर दिया, नहीं हो सकता। अब एक लॉजिक यहां पर लगा सकते हैं, टाई शर्ट पैंट कैप चारों के चारों यूनिफॉर्म का पार्ट हो सकते हैं, और यूनिफॉर्म एक पूरा का पूरा कॉम्बो हम कह सकते हैं। यूनिफॉर्म में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए ये डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला, तस्वीर, पोस्टर, प्राकृतिक दृश्य, छायाचित्र। अब चित्रकला में भी चित्र होता है, तस्वीर में भी, पोस्टर में भी, प्राकृतिक दृश्य में भी, छायाचित्र में भी। डिफरेंट कौन सा हो सकता है सर? इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम पी जाते हैं और होता कुछ नहीं है, सिर्फ 1-2 सेकंड का खेल होता है, लेकिन अगर कन्फ्यूज़न हो जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से हमें इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देख लेते हैं इसमें डिफरेंट कौन सा हो सकता है। चित्रकला जब बनेगी जब हम कोई भी चित्र बनाएंगे। तस्वीर किसी भी चीज़ की जब बनेगी जब उसमें कोई ना कोई पिक्चर होगी, मतलब चित्र होगा। प्राकृतिक दृश्य में भी ऐसा ही होता है, और छायाचित्र में भी ऐसा ही होता है। किसी भी चीज़ की का छायाचित्र जब भी बनता है जब कोई पिक्चर उसमें होती है। लेकिन जो पोस्टर होता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि चित्र हो, ठीक है, पोस्टर बिना चित्र के भी होते हैं, इसलिए ये डिफरेंट हो जाएगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देंगे ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्पीडोमीटर, डायमीटर, वोल्टमीटर, लैक्टोमीटर एंड थर्मामीटर। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर इन पांचों में से किसी भी एक का भी अगर हमें फंक्शन नहीं पता होगा तो क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होगा, ठीक है। पहले तो हमें फंक्शन देख लेते हैं हम, फंक्शन क्या होते हैं। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर का जो फंक्शन होता है वो स्पीड को मेजर करने के लिए होता है, मतलब स्पीड को नापता है ये, ठीक है। सबके पास बाइक होती है, कार होती है, उस पर स्पीडोमीटर लगे हुए होते हैं, ठीक है। डायमीटर को अभी हम स्किप करते हैं, आते हैं वोल्टमीटर पे। वोल्टमीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, मतलब वोल्टेज को अप डाउन चेक करने के लिए कितने वोल्ट आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, वोल्टमीटर को इलेक्ट्रिसिटी में हम यूज कर लेते हैं। अब बात आती है लैक्टोमीटर की। लैक्टोमीटर क्या होता है सर? लैक्टोमीटर होता है मिल्क की डेंसिटी को चेक करने के लिए, मतलब कितना गाढ़ा है, कितना पतला है मिल्क। सारी की सारी डेयरीज पे, जो मिल्क डेयरीज होती हैं उन पे ये अवेलेबल होता ही होता है। और बात आती है जब थर्मामीटर की, तो अगर किसी को एक बार भी बुखार हुआ होगा, फीवर हुआ होगा, तो थर्मामीटर वो जानता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। बात आती है अब डायमीटर की। डायमीटर जो है ना खुद में ही एक मेजरमेंट है, मतलब किसी भी चीज़ का अपना डायमीटर होता है, ठीक है। अगर आपने मेंस्ट्रुएशन पढ़ी होगी तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, कितनी ऊंची है चीज़, कितनी चौड़ी है, कितनी लंबी है, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को हम डायमीटर बोलते हैं, वो हर चीज़ की होती है, ठीक है। तो मतलब ये नापने वाला यंत्र है, ये भी यंत्र है, ये भी यंत्र है, ये भी यंत्र है, किसी ना किसी चीज़ को नापने वाला, लेकिन ये खुद नाप है, मतलब ये खुद मेजरमेंट है, इसलिए ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा, बकरी, बिल्ली, बैल, गधा। यार बड़ा कंफ्यूज कर देता है सब इस तरह का क्वेश्चन। देखो एक घोड़ा है, शाकाहारी है, बकरी भी शाकाहारी है, बैल भी शाकाहारी है, गधा भी शाकाहारी है, बिल्ली भी शाकाहारी होती है, ठीक है, मांसाहारी भी होती है लेकिन शाकाहारी भी होती है। तो अभी पूरी तरह से नहीं आया सामने। अब देख लेते हैं, घोड़ा पालने के काम आता है, बकरी भी पालने के काम आती है, बैल को ही पालते हैं लोग, गधे को पालते नहीं है, बहुत कम लोग पालते होंगे, ठीक है। घोड़े को तो पालते हैं लोग, बिल्ली को भी पालते हैं, तो इस तरह से गधा आ रहा है, ठीक है। कंफ्यूज अभी भी कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब देख लेते हैं वही अपना फर्स्ट पॉइंट, घोड़ा सिर्फ और सिर्फ घास खाता है, ठीक है,
और कोई चीज़ मतलब मांसाहारी नहीं है। बकरी सिर्फ और सिर्फ घास खाती है। हाँ, एक चीज़ और हम यूज़ कर सकते थे इसमें कि घर में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, जो मतलब जानवर जंगल में रहते हैं। बिल्ली जंगल में भी रहती है, घर में भी रहती है, ये भी जंगल घर में दोनों जगह रहता है, ये भी दोनों जगह, ये भी दोनों जगह, ये भी दोनों जगह। नहीं निकल रहा सॉल्यूशन। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट वही बचा हमारा, घोड़ा शाकाहारी, बकरी भी शाकाहारी, बैल भी शाकाहारी, गधा भी शाकाहारी, लेकिन बिल्ली भी शाकाहारी बट मांसाहारी भी है ये। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं इस तरह के क्वेश्चन और बहुत ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घबराना, डरना, खुश होना, सोचना, कांपना। अब यार घबराना और कांपना थोड़ा थोड़ा सा सेम सा आ रहा ना। ठीक है, घबराना, डरना और कांपना थोड़ा थोड़ा सेम आ रहा है। सोचना, अब सोच वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, नहीं समझ में आई चीज़। खुश होना, अब खुश होना और सोचना कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े से सिमिलर मुझे दिखाई दे रहे हैं, सिमिलर हो सकते हैं। मतलब अच्छी सोच और खुश होना थोड़ा थोड़ा सिमिलर मुझे लग रहा है, लेकिन अभी कोई मतलब सारा का सारा कन्फ्यूज़न है, अभी कोई सॉल्यूशन इसका नहीं आया। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट क्या हो सकता है? इंसान घबराता है किस चीज़ से? माइंड से। ठीक है, डरता है तो भी माइंड से, खुश होता है तो भी माइंड से, फील करता है ना वो। ठीक है, सोचता तो है ही माइंड से, लेकिन कांपता माइंड से नहीं है, कांपता बॉडी से है वो। ठीक है, जब वो कांपता है ना तो पूरा का पूरा पार्ट जो है ना, पूरी की पूरी बॉडी उसकी कांप जाती है, तो इसलिए ये हो गया डिफरेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टट्टू, बत्तख का बच्चा, बछड़ा, चूजा, पिल्ला। अब अगर हम 4 पैरों वाले जानवर और 2 पैरों वाले जानवर पे आए, मतलब उड़ने वालों पर, चलने वालों पे आए, तो बत्तख का बच्चा बर्ड है, चूजा भी बर्ड है, टट्टू, बछड़ा और पिल्ला ये हो गए जानवर। अब बच्चे पे और बड़े पे अगर आए तो ये बच्चे, ये भी बच्चा हो गया, ये भी बच्चा, ये भी बच्चा, इसका पता नहीं, इसलिए ये आ रहा है। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन यहां पर नहीं निकल रहा है। सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक पॉइंट काम करेगा, वो क्या होगा? ये बत्तख का बच्चा, ये भी बच्चा, बछड़ा भैंस गाय का होता है, ये भी बछड़ा, चूजा मुर्गी का होता है, ये भी बच्चा हो गया, और पिल्ला कुत्ते का होता है, ये भी बच्चा हो गया। मतलब ये भी बच्चा, ये भी बच्चा, ये भी बच्चा, ये भी बच्चा। लेकिन ये जो टट्टू है ये है एक नस्ल, और ये नस्ल होती है घोड़े की। घोड़े की एक ब्रीड होती है, उसको हम टट्टू बोलते हैं। तो ये नस्ल है, ये बच्चा नहीं है घोड़े का। ठीक है, यहाँ पर गलती ये होती है कि टट्टू देखते ही वो हम समझ जाते हैं कि घोड़े का ये बच्चा है, जो घोड़े के पीछे पीछे चलता था ना, वो चलता है, लेकिन ये नस्ल होती है घोड़े की, इसलिए ये डिफरेंट है, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैर, हाथ, अंगुली, कान और आंख। ठीक है, अब पैर पार्ट है यार बॉडी का, हाथ भी पार्ट है, अंगुली भी पार्ट है, कान भी पार्ट है, आंख भी पार्ट है। अब क्या करें जी? कंफ्यूजन है ना बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन एक चीज को अगर हम देखें, पैर बॉडी का पार्ट है, हाथ भी बॉडी का पार्ट है, उंगली बॉडी का पार्ट तो है, लेकिन ये हाथ का भी पार्ट है। ठीक है, कान पूरा का पूरा पार्ट है बॉडी का, और आंख भी पूरा का पूरा पार्ट है बॉडी का। जैसे आंख के बहुत सारे पार्ट होते हैं, कान के पार्ट होते हैं, हाथ के भी पार्ट होते हैं, पैर के भी पार्ट होते हैं। ठीक है, इसी तरह से उंगली का कोई पार्ट नहीं होता, तो मतलब ये हाथ का पार्ट है, इसलिए ये डिफरेंट हो जाएगा उंगली। अब देखते हैं इस टॉपिक का टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में क्या है? 4 जोड़े दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी ना किसी तरह से सेम है, जो एक पेयर बनाते हैं, लेकिन चौथा जो है ना, मतलब 4 में से एक वो डिफरेंट है, उसी को हमें फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है, लेखक, शिक्षक, डॉक्टर, मरीज, बहन, भाई, लड़की, लड़का। अब ये 4 पेयर दिए गए हैं, इनमें से एक पेयर 3 से डिफरेंट है। देखें अगर हम डॉक्टर, मरीज को, तो ये बिल्कुल अपोजिट है इसके। ठीक है, मतलब डॉक्टर मरीज नहीं हो सकता और मरीज डॉक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, जेंडर के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जेंडर तो सेम हो सकता है दोनों का। ठीक है, लेकिन डॉक्टर मरीज नहीं हो सकता और मरीज डॉक्टर नहीं हो सकता एक टाइम में। अब लड़की लड़का, ना लड़की लड़का हो सकता और ना लड़की लड़का लड़की हो सकती, लेकिन बहन भाई ये भी बिल्कुल डिफरेंट है।
बहन भाई नहीं हो सकता, भाई बहन नहीं हो सकता। लेकिन लेखक शिक्षक में ऐसा नहीं है, जो बंदा लेखक है वो शिक्षक हो सकता है, ठीक है, और जो शिक्षक है वो लेखक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपस में दोनों एक दूसरे का प्रोफेशन, मतलब इनमें हो सकता है, हो सकती है क्वालिटी। इन तीनों ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथौड़ा, पेंचकस, बढ़ई, औजार, बंदूक, गोली, छुरा, चाकू। अब देख लेते हैं, ये जो हथौड़ा पेंचकस है सेम सा लग रहा है मुझे, ठीक है। बंदूक गोली मतलब हथौड़ा पेंचकस से रिलेटेड है, बंदूक गोली से, छुरा चाकू से सेम सा है। लेकिन क्या ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी जिस तरह से दिया हुआ है उसी तरह से बढ़ई औजार से रिलेटेड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी दोनों निर्जीव हैं, ये भी दोनों निर्जीव हैं, ये भी दोनों निर्जीव हैं, लेकिन यहां पर जो ये बढ़ई है ये निर्जीव नहीं है, ठीक है। इसलिए इस पेयर में ये बिल्कुल खल रहा है और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोग, मृत्यु, दूध, मक्खन, अंगूर, शराब, वर्षा, हरियाली। ऑप्शन नंबर ए को भी स्किप करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। दूध से अगर हम मक्खन बनाना चाहें तो डेफिनेटली बन जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है दूध से दूसरी भी चीज़ बन जाएगी, लेकिन डेफिनेटली अगर हम बनाना चाहें मक्खन ही तो मक्खन बन जाएगा, ठीक है। वर्षा से हरियाली ही आती है, ठीक है, चाहे बारिश पहाड़ों में हो चाहे प्लेन्स में हो, लेकिन हरियाली आती ही आती है जब बारिश होती है, ठीक है। अंगूर से अगर हम शराब बनाना चाहें तो डेफिनेटली शराब बन जाएगी, अंगूर से दूसरी चीज़ें बनती हैं लेकिन शराब भी बन जाएगी। लेकिन क्या बीमार होने के बाद, मतलब रोग होने के बाद क्या डेफिनेटली मृत्यु ही होती है? क्या रोग ठीक नहीं होता? ठीक है, रोग ठीक हो जाता है, मतलब डेफिनेटली मृत्यु नहीं होती है। अगर हम चाहें कि डेफिनेटली मृत्यु हो जाए तो ऐसा कुछ टर्म नहीं होता है। तो रोग होने के बाद रोग ठीक भी हो जाता है, डेफिनेटली मृत्यु नहीं होती है, मौत नहीं होती है, इसलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मतलब और जो बाकी क्या है वो किसी ना किसी तरह से सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाखा, वृक्ष, फूल, फल, बगीचा, वृक्ष, बीज, पौधा। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा डिफरेंट है इसमें। शाखा से वृक्ष बनता है, अगर हम इस तरह से देखें, फूल से फल बनता है, पहले फूल आता है फिर फल बनता है, ठीक है। बीज से पौधा बनता है, क्या बगीचे से वृक्ष बनता है? ऐसा तो कुछ नहीं होता कि बगीचे से वृक्ष बनेगा। बगीचे में वृक्ष होता है, बगीचे में वृक्ष होता है, लेकिन बगीचे से वृक्ष नहीं बनता है, तो इसलिए ये डिफरेंट हो जाएगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरनी, शावक, गाय, बछड़ा, मां, बेटी, बेटी बहन। तो शेरनी, शावक, ये जो शेरनी है ये शावक की मां है, ये जो गाय है ये बछड़े की मां है, बेटी की मां होती है, क्या बहन की मां बेटी होती है? नहीं, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार, रोड, शिप, समुद्र। सीधा सीधा दिख रहा है, कार रोड पर चलती है, शिप समुद्र में चलते हैं, ट्रेन ट्रैक पे चलती है, क्या एरोप्लेन पायलट पे चलता है या पायलट एरोप्लेन को चलाता है? तो ये बिल्कुल उल्टा हो रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज़ बता दूं आपको, जो स्टूडेंट्स हिंदी में भी अगर करते हैं ना तो उसमें भी इंग्लिश में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना कंफ्यूज मत हो जाना। कैप्टन टीम, बॉस गैंग, आर्टिस्ट ट्रूप, एडिटर प्रेस। इसमें सीधा सीधा मुझे क्या दिख रहा है कि कैप्टन जो है ना वो टीम का नेतृत्व करता है, ठीक है। कैप्टन जो होता है वो टीम को संभालता है, बॉस गैंग को संभालता है, एडिटर प्रेस को संभालता है, लेकिन क्या आर्टिस्ट ट्रूप को संभालता है? नहीं, आर्टिस्ट जो है ना वो ट्रूप में होता है, ठीक है।
ट्रूप में आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट ट्रूप को नहीं संभालता है, इसलिए ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि मुझे फाइंड करना है डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टाम्प, लेटर, फूड, लाइफ, टिकट, ट्रेन, कार और इंजन, ये चारों पेयर हैं, में डिफरेंट कौन सा है? देखिए, स्टाम्प से मतलब स्टाम्प की जरूरत होती है लेटर के लिए, जब हम किसी भी लेटर को भेजते हैं तो विदाउट स्टाम्प वो नहीं जा सकता, ठीक है। फूड की जरूरत होती है लाइफ के लिए, अगर जीना है तो फूड तो चाहिए ही चाहिए। अगर ट्रेन में सफर करना है तो टिकट तो चाहिए चाहिए, लेकिन क्या इंजन के लिए कार चाहिए? कार के लिए इंजन तो चाहिए, लेकिन यहां पर हमारा जो सीक्वेंस बन रहा है वो चाहिए, स्टाम्प चाहिए लेटर के लिए, फूड चाहिए लाइफ के लिए, टिकट चाहिए ट्रेन के लिए, क्या कार चाहिए इंजन के लिए? नहीं, बल्कि इंजन कार के लिए चाहिए, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑयल लैंप, ऑक्सीजन लाइफ, पेट्रोल कार, वाटर टैप। लैंप के लिए ऑयल की डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी, लाइफ के लिए ऑक्सीजन की, कार के लिए पेट्रोल की, लेकिन क्या टैप के लिए वाटर की जरूरत है? टैप के लिए वाटर की जरूरत है? अरे भाई, टैप के लिए वाटर की जरूरत डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि टैंक में हम भर देंगे, ऑयल भर देंगे, उसमें टैप लगा देंगे, तो सिर्फ टैप से वाटर ही थोड़े ना आता है, जो भी आप डालोगे वही आ जाएगा, लिक्विड होना चाहिए, तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवर पेज, पेटल फ्लावर, चेयर लेग, फिंगर नेल। अगर मैं गौर से देखूं तो ये जो पेटल है ना, ये पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है। पेटल इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर, और ये जो लेग है, चेयर में लेग होता है, फिंगर में नेल होता है, लेकिन क्या कवर में पेज होता है? कवर में पेज नहीं होता, बल्कि पेज जो है ना वो कवर का पतला वाला फॉर्म होता है, ठीक है। पेज कवर का पतला वाला फॉर्म होता है, इन तीनों ऑप्शन में ऐसा नहीं है, मतलब ये इसका पतला वाला फॉर्म या छोटा फॉर्म या बारीक फॉर्म नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके गाइज, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। हमने डिस्कस किए हैं 30 क्वेश्चंस, टाइप फर्स्ट के 20 क्वेश्चन एंड टाइप सेकंड के 10 क्वेश्चंस। आपके आंसर्स कितने सही आए हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कोई भी डाउट है आपको तो भी मुझे कमेंट ज़रूर करना, आपको रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली मिल जाएगा, या फिर आप अपनी स्क्रीन के राइट साइड में जो आई का आइकन है वहां से भी डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हैं। क्लास से अगर कुछ भी ज़रा सा भी कुछ भी सीखा है आपने तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के। थैंक्स फॉर ऑल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।